हाकिम सुलेमान का मेडिसिन दिया RK माजून। ठीक है। तो 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, चेस्ट का पेन भी कम हो गया। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम लोग बैंगलोर विजिट पर पहुंच गए हैं। हकीम सुलेमान खान साहब के आदेश अनुसार हम लगातार हर एक सिटी में जा रहे हैं और अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सेहत का हाल। और आज जहां मैं मौजूद हूं वो है बैंगलोर का JJR नगर, और ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया है। जी हाँ, मैं उनकी बात आपसे आगे ज़रूर करूंगी और बहुत सारी बातचीत हम भी उनसे करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी उनका नाम है फरहाना। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है फरहाना। शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी उम्र कितनी है और आप क्या करती हैं? मेरी उम्र 24 साल है। फ़िलहाल मैं काम करती हूँ कंपनी में। और घर में कौन कौन है? घर में मेरे अम्मी, मेरे अब्बा, मेरे 3 बहन हैं और एक छोटा भाई है। ठीक है। हकीम सुलेमान खान साहब से आप कैसे जुड़ी? एक्चुअली 6 महीना पहले मुझे ऐसे नॉर्मल सर्दी के जैसा खांसी बलगम होता है, ऐसे ही शुरू हुआ था। तो 6 महीने के पहले बाहर का माहौल भी अलग था, तो इसीलिए थोड़ा क्लिनिक में गए। क्लिनिक में जाके उसका मेडिसिन 2-3 दिन इस्तेमाल किए। इस्तेमाल करने के बाद रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। तो पहले नॉर्मल खौफ था, होते होते वो बलगम में कन्वर्ट जम गया। बलगम जमने के बाद खांसने के बाद थोड़ा खून भी बहने लगा। तो बहुत डर गई थी कि क्या हो गया, और खांसते खांसते पूरा दर्द भी चेस्ट में पूरा दर्द शुरू हो गया था। तो मेरे पड़ोसी ने बोला कि सामने घर के पास ही JJR नगर में एक हाकिम का दुकान है, वहाँ पे जाके एक बार दिखा लीजिए। तो वो आके दुकान का नाम आके MM दारुशिफा है। वहाँ जाने के बाद हाकिम से मुलाकात हुई। हाकिम मोहम्मद हसीबुर रहमान से मिलने के बाद उन्होंने मुझे हाकिम सुलेमान का मेडिसिन दिया RK माजून। ठीक है। तो 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्होंने बोले कि कंटिन्यू नहीं छोड़ना नहीं है, और एक कंटिन्यू करना है, मतलब कंप्लीट ख़त्म होने तक कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है। तो 2 बॉक्स लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये लगा, और चेस्ट का पेन भी कम हो गया। उसके साथ साथ बलगम भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हेल्थ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी हेल्थ है आपकी। ठीक है। तो यकीन है यूनानी ट्रीटमेंट पे आप पूरी तरह से? पहले तो नहीं था, फिर जब से हाकिम सुलेमान के दवा खाने के बाद यकीन होने लगा। फिर उसके बाद मैंने हेयर ट्रीटमेंट, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने हेयर ट्रीटमेंट के लिए फिर उसी दुकान में, उसी यूनानी शॉप में गए। फिर हाकिम से मुलाकात हुई, हाकिम मोहम्मद हसीबुर रहमान से। फिर मिलने के बाद उन्होंने हेयर फॉल का शैम्पू और ऑयल दिया था। लगाने के बाद इंशाल्लाह हेयर फॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबे बाल हो गए मेरे, बहुत अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूँगी सब लोग को यूनानी के ऊपर एक बार ट्रीटमेंट करके देखना ही है। बिल्कुल। तो जो आपको देख रही हैं, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, तो जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया है, देखिए पहले आपको भी विश्वास नहीं था यूनानी ट्रीटमेंट पे, ठीक है। जब आपको आराम मिला, आपको जो कफ़ आता था, आपको ब्लीडिंग भी होने लगी थी, कफ़ के साथ साथ परेशानी लगातार आपकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब आपने हकीम साहब की दवाइयाँ अपनाई तो आराम आपको मिल गया। तो जो आपको देख रही हैं, जो आपको सुन रही हैं, जो इस बीमारी से परेशान हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी? मैं उनको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इंग्लिश में आपको इमीडिएट आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, लेकिन यूनानी में आपको इमीडिएट से नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा वेट करना है, कंटिन्यूस दवा खाते रहना है, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। हकीम साहब का कोई प्रोग्राम आप देखती हैं या फिर यूट्यूब से जुड़ी हुई हैं उनके यूट्यूब चैनल से? यूट्यूब नहीं है, ऐसे ही उनका यूट्यूब चैनल से मैंने एक बार मेरा वेट भी गेन हो गया था, तो वेट लॉस करने के लिए मैंने एक बार देखा था एक नुस्खा, तो वो भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरा वेट भी कम हो रहा है वही नुस्खों की वजह से। फरहाना, आप इतनी सेहतमंद हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं, अब आपको यूनानी ट्रीटमेंट पे भी पूरी तरीके से भरोसा हो गया है। तो हकीम सुलेमान खान साहब के लिए कुछ कहना चाहती हैं, कह सकती हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए? हाँ, मैं हाकिम सुलेमान साहब को उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। वरना डॉक्टरों के चक्कर में बिना मतलब के करोड़, हज़ार से हज़ार रुपये वेस्ट हो जाते, लेकिन उनकी वजह से कम पैसे में अच्छे से अच्छा इलाज हो गया। और इंशाल्लाह मैं सबको कहना चाहूँगी जो जो भी ट्राई नहीं किए हैं उन लोग को भी ट्राई करना ज़रूरी है। आपकी जब स्टडी हो रही थी तो तब आपको ये दिक्कत परेशानी थी?
तब नहीं था, तो उसके बाद शायद वेदर की वजह से हुआ और शायद बाहर का भी माहौल वैसा था, शायद वो वजह से भी हुआ होगा। कितने साल पुरानी थी ये 6 महीना पहले। 6 महीने 6 पहले। महीने। और आपको असर दिखना कब शुरू हुआ? आर केयर का इस्तेमाल किया था हाँ, आपने? माजुन आर केयर का ना? माजुन। तो जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो कितने दिनों में फ़र्क दिखना शुरू हुआ? एक 10 दिन के बाद मुझे फ़र्क बहुत आराम मिलने लगा कि वो बलगम नहीं आता था, खांसी नॉर्मल हो गया था। तो फिर इंशाल्लाह 15-20 दिन में ही पूरा नॉर्मल, मतलब एक अच्छा महसूस होने लगा था। अच्छा, जब महसूस हुआ तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हुई? खुशी, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो तकलीफ़ आप ही समझ हाँ, सकती हैं हाँ। फरहाना, क्योंकि कफ हो रहा है, कफ के साथ ब्लीडिंग हो रही है, फिर गले में दर्द हो रहा है, तो वो सिचुएशन शायद आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। तब का बाहर का भी माहौल अब बहुत ये था, सब जगह कोविड कोरोना था, तो उसमें से ये है कि उसका मेन एक सिम्टम्स था, बलगम खांसी, मतलब कोविड का मेन सिम्टम्स था। तो इसीलिए बाहर जगह, मतलब इसके लिए भी डर लगता था, कहीं काम की जगह बलगम ये करने से भी डर लगता था। तो बहुत आराम मिला। मैं आप सबको एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ, ये आर के माजून बहुत अच्छा दवाई है। मेरी बहन जिसे निमोनिया था, जिसका लंग्स कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था, डॉक्टर ने कहा कि वो ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। तो ट्रीटमेंट के बाद हम लोग घर लेके आए, घर लेके आने के बाद हम लोग आर के माजून लेके आके इनको इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। तो शुरू में एक ये नहीं था, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे कि नहीं, आगे इन फ्यूचर उसका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों लंग्स कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। तो इसके बाद आर्गन माचून खाने के बाद इंशाल्लाह एक 15-20 दिन के बाद ही असर करना शुरू हो गया। इंशाल्लाह 2 बॉक्स लेने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इंशाल्लाह हर एक निमोनिया भी ख़त्म हो गया, लंग्स का जो भी इन्फेक्शन था पूरा ख़त्म हो गया। अब वो बहुत अच्छी, बहुत सेहतमंद है। कभी ऐसा डर तो नहीं लगा कि मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं? ये सवाल तो नहीं चलता था जहन में? ऐसे तो पहले बहुत चलता था दवा शुरू करने से पहले, क्योंकि लोग यूनानी पे उतना भरोसा, उतना बिलीव नहीं करते। लेकिन जब यूज़ करने के बाद जब मुझे अच्छा रिज़ल्ट महसूस होने लगा, तो इंशाल्लाह तब भरोसा हो कि हाँ नहीं, यूनानी भी एक अच्छा काम करने वाली दवा है। तो आपका सब्र सफल हो गया? हाँ, हो गया। चलिए फरहाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ख़ास बातचीत हमसे की, अपने घर हमें बुलाया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, आप आके हम लोग से बात के शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी फरहाना को, देखिए कफ़ की प्रॉब्लम थी और हकीम सुलेमान खान साहब के आर केयर का उन्होंने इस्तेमाल किया। डर था उनके मन में कि क्या पता वो ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन यही आपके अंदर एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये लगता है कि यूनानी ट्रीटमेंट बहुत लंबा एक ट्रीटमेंट होता है जिसे हम शायद ना ही अपनाएं। हर एक व्यक्ति क्या है, जल्दबाजी में जल्दी वाले ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी उसे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब आप यूनानी अपनाते हैं और आप लोगों को विश्वास होता है, यकीन होता है, सब्र आप लोग रख लेते हैं, तो यकीन मानिए आप हर एक बीमारी का काट कर सकते हैं, वो भी खुद घर बैठे बैठे। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको करनी होगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।